गुड आफ्टरनून। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक पे चर्चा करते हैं। यहाँ भगवान इंसान को एक मैनेजमेंट की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख और दुख में आपको कैसे रहना चाहिए। और भगवान ये भी आपको बता रहे हैं कि आपकी स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। आपको समय के साथ परिवर्तन देखना पड़ सकता है। अगर आप बहुत ऊंचे पद पर हैं और किसी का इंसल्ट कर देते हैं, तो उस स्थिति में उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। और अगर आप बहुत नीचे पद पे हैं, लेकिन अगर आपने किसी का बहुत ज़्यादा सम्मान किया है, तो वैसी स्थिति में भी उसको जो है एक अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं और फिर आपको ये बताएंगे कि इस श्लोक का और मतलब क्या है। मात्रा स्पर्श कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखता आगम अपायन अनित्य तान तिथि सव भारत। इसका हिंदी श्लोक है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और उसके विषयों के संपर्क से उत्पन्न सुख तथा दुख का अनुभव क्षणभंगुर है। ये अस्थायी न होकर सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना उसको सहन करना सीखे। देखिए, जब आप गर्मी के मौसम में रहते हैं, तो स्वाभाविक बात है आपको ठंडा पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब ठंडा का मौसम आ जाता है, तो आप देखते होंगे कि आपको गर्म पानी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब इंद्रियां हमारी जो होती है वो एक जैसी नहीं रहती है। हमारा मन जो होता है वो विचलित होता ही रहता है। हमेशा एक नई चीज की और एक जो है सुख की अनुभूति की ओर भागता रहता है। इस स्थिति में भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि दोनों में अगर आप एक जैसे रहेंगे तो संतुलन में रहेंगे और आपके जो है मन हमेशा संतुलित रहेगा। यहाँ भगवान मन को मैनेज करने की बात बता रहे हैं। ना आप उससे बहुत आगे जाइए, ना उससे पीछे जाइए, क्योंकि इंद्रिय सुख जो होता है वो क्षणभंगुर ही होता है, चाहे आपको कितना ही बड़ा पद क्यों ना मिल जाए। उसके छिटकने की, उसके जाने की संभावना बनी रहती है। तो वैसी स्थिति में इंसान को जो है थोड़ा संयम के साथ रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी की सीईओ सीएमडी बन गए, नीचे वाले सारे कर्मचारी का जो है इंसल्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि वहां तो हमेशा आप रहेंगे नहीं। वहां से जैसे ही आप हटेंगे, स्वाभाविक बात है आपको फिर से हो सकता है कि बाकी जो नीचे वाले इंप्लॉय है वो आपका इंसल्ट करेंगे। बहुत जगह पे ऐसा होता है। तो इसी स्थिति में जो है संयम रखने की बात भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक इसी तरह एक दूसरा श्लोक है जो बहुत फेमस है। वो है कर्मण्येवाधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचनम माँ कर्म फल हेतु संगोष्ठ कर्मणि। ये श्लोक जो है अक्सर जो है सभी जगह पे मिलेगा। इसका हिंदी है, तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अपने कर्मों के फल के द्वारा तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और ना ही अकर्म करने से आसक्त रहो। इस श्लोक का जो है कई तरह के मीनिंग निकलते हैं, लेकिन इसकी बात यह है, जानना यह है कि आखिर भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, तो कर्म ही क्यों करो, तो सब कुछ बंद कर दिया जाए। लेकिन ये नियत है कि हमको कुछ न कुछ कर्म हमेशा करते रहना पड़ता है। एक टाइम लिमिट के बाद जो है कर्म बदलते भी हैं हमारे। 60 और 70 साल की एज के बाद अगर जाके देखिएगा, तो आपका जो है जितना भी कमाया धमाया हो सब आपको लगने लगता है कि एक तरह से निष्क्रिय हो गया। कुछ चीज ऐसा है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। भगवान यहाँ उसी नियंत्रण की बात कर रहे हैं कि तुम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो, फल के अधिकारी नहीं हो। फल देने का काम तो मेरा है। और सुबह से शाम तक अगर तुम फल के ऊपर चिंतित रहोगे तो तुम कर्म ठीक से नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम कंसंट्रेट होकर के सिर्फ कर्म करो। ऐसा इसलिए कि बहुत कुछ आपके नियंत्रण में है। जैसे पृथ्वी का घूमना, ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके शरीर के अंदर जो सांस ऊपर नीचे कर रहा है, आप 15-20 मिनट सांस रोक के नहीं रख पाइएगा, वो तो नेचुरल है, चलता रहेगा। आप सोए हुए भी हैं तो भी आपका सांस चल रहा है। आप सोए हुए भी हैं तो भी आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है। ये आपके नियंत्रण में नहीं है। और आने वाले समय किसी भी युग में चले जाइएगा, कभी भी ये आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा। आपके शरीर में कितने सेल बन रहे हैं, आपके शरीर में कितना ब्लड बन रहा है, क्या है, ये सब आपके नियंत्रण से बाहर है। यूनिवर्स घूम रहा है, गैलेक्सी घूम रहा है अपने एक्सिस पे, सूर्य भी जो है गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। ये कोई भी चीज आपके नियंत्रण में नहीं है। तो जब परिणाम नियंत्रण में ना हो, तो उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। आप एक अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। रिजल्ट पक्का एकदम 95% ही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो हो सकता है 98 भी हो जाए और हो सकता है कि 40 भी हो जाए। इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम परिणाम की चिंता मत करो, तुम सिर्फ जो है अपना कर्म करो, बाकी जो परिणाम देने की जिम्मेदारी है वो मेरी रहेगी। ठीक है। ऐसे ही हम लोग कुछ और भी श्लोक्स लेकर के आएंगे जिसमें भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसको बिजनेस, उसको समाज और उसको कंट्री से, देश से जोड़ करके जो है उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।